हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ है, जिसमें जीके जीएस से 20 क्वेश्चंस आए हैं। उन 20 क्वेश्चंस का हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों एनालाइज करेंगे, यानी कि आप सभी को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर दोस्त चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी एग्जाम 2025 से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपके पेपर में एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा है वो दोस्तों ना तो हाई लेवल का है और ना ही दोस्तों इजी लेवल का, मीडियम टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। और ये भी बताऊंगा आप सभी को इस वीडियो के अंदर किस एग्जामिनर आपका एग्जामिनर है जो कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके हिंदी का रहने वाला है। ये हिंदी का यानी कि क्वेश्चन है, कोयले के पर्यायवाची शब्द यानी पूछा गया था कि आपके पेपर में कोयले का पर्यायवाची शब्द क्या है। कोयल का, सॉरी कोयल का, ठीक है, कोयला का नहीं है, कोयल का, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ। यानी कि कोयल के पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो कोयल का जो पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों, यहाँ पर ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। जैसे कि कोकिला हो गया, उसके बाद में दोस्तों आपका सारिका, ठीक है, इसके बाद में श्यामा, श्यामा के बाद में दोस्तों बसंत दूत, दूत, इसके बाद में दोस्तों आपका काकपाली हो गया। ये सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, आपके कोयल के पर्यायवाची शब्द होंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन है, आज की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस देख लो आप सभी। विनीत शब्द के पर्यायवाची, यानी कि विनीत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो पर्यायवाची शब्द टॉपिक से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जा रहा है। तो पर्यायवाची टॉपिक को आपको कंप्लीट तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें विनीत, विनीत पर्यायवाची शब्द, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शीलवान दोस्तों, ठीक है, विनी, विनी, इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखो मर्दुल, मर्दुल के बाद में नई शील, सूली, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये दोस्तों आपका करंटली क्वेश्चन है, यानी कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और वो भी जीके जीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि जीके जीएस सब्जेक्ट से आया हुआ क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में यूपीएससी के जो अध्यक्ष है प्रीति सूदन दोस्तों, प्रीति सूदन दोस्तों, इसके क्या है, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। और इन्होंने अपना जो पद ग्रहण किया था, पदभार ग्रहण कब किया था, ये भी आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाला है आपके आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो प्रीति सूदन ने अपना जो पद ग्रहण किया था वो दोस्तों 1 अगस्त को, कब दोस्तों, 1 अगस्त 2024 में अपना पद ग्रहण किया था, जो कि आप यहाँ पर देखिए, ओके, इज दैट क्लियर। अब ये भी पूछा जा सकता है आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में कि प्रीति सूदन किसका स्थान लेंगे, यानी कि किसका स्थान लेंगे, रिटायर कौन हो रहे हैं और दोस्तों नए कौन आ गए। तो नए तो दोस्तों आप यहाँ पर देख ही रहे हो। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर मोहन सोनी का स्थान लेंगे कौन, प्रीति सूदन, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये दोस्तों खेल से संबंधित आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में, ओके, इज दैट क्लियर। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर साल 2023 के एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कितना स्थान हासिल किया, यानी कि भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया दोस्तों, 5वां स्थान हासिल किया, ओके। अब आने वाली जो नेक्स्ट शिफ्टों में जो क्वेश्चंस बनेंगे, इस क्वेश्चन से यानी कि इस हिस्ट्री से यानी कि इस थ्योरी से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ये बन सकते हैं कि 2023 में एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक कितना जीता, तो 29 स्वर्ण पदक जीता। और अगर आपको रजत पदक जीते तो दोस्तों 31, अगर आपसे पूछ ले कांस्य पदक तो दोस्तों 51। अगर टोटल की बात करें तो दोस्तों आपका सबका टोटल करके
बता देना। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, जनगणना के टॉपिक से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है, खेल कूद के टॉपिक से आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और पंचवर्षीय योजना के टॉपिक से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। इज दैट क्लियर? अब देखो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा, मणिपुर, असम और मिजोरम में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है दोस्तों? मिजोरम की। इज दैट क्लियर? ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन में मिजोरम को सेलेक्ट किया तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है, ये पूछा गया था आपसे पेपर में। अब पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? तो उसमें दोस्तों 1951 और उसके बाद में 1951 से 1956 लिखा हुआ था, 1956 से दोस्तों 1961 लिखा हुआ था, कुछ इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। अगर आपने 1951 से लेकर के 1956 वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपका यानी कि क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट है, कोई गलती नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो अगर मैं पंचवर्षीय योजना की बात करूँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो ये दोस्तों 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। ठीक है, ये इसकी अवधि है, समय अवधि। इसके बाद अगर हम बात करें इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि 2.1% थी। क्या थी दोस्तों? वास्तविक दोस्तों अगर हम बात करें तो 3.6%। ठीक है, यानी कि वास्तविक है। अगर हम बात करें हेरोड डोमर मॉडल यानी कि मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखिए दोस्तों, मैंने सारी पंचवर्षीय योजना की यहाँ पर अवधि लिख दी है, समय अवधि की किस किस का समय अवधि कितना है। तो अगर मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो हमने बात कर ली। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो 1956 से लेकर के आपका 1961 के करीब था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो 1961 से लेकर के आपका 1966 तक था, और चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करूँ 1969 से 1974 तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1974 से लेकर के 1978। ठीक है, 1978। ठीक है, अब दोस्तों आपके पेपर में जो एक क्वेश्चन बनेगा ना पंचवर्षीय योजना से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अब देखो, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे कम समय के लिए पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना थी? दैट्स इट क्लियर? जो कि आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना है, वो सबसे कम समय यानी कि उसका सबसे कम समय रहा था, सबसे कम समय अवधि वाली पंचवर्षीय योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, इज दैट क्लियर? अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, संविधान से संबंधित आया है कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? अब ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 40वां अनुच्छेद का संबंध किससे है। ठीक है, तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया, और ऑप्शन में दिया हुआ था कि ग्राम पंचायत के संगठन के लिए, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए थे। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन डाले हुए थे, सारे के सारे जो ऑप्शन डाले हुए थे उसमें कुछ में अलग अलग दिया था, दूसरे ऑप्शन में अलग, तीसरे में अलग, चौथे में अलग। तो अगर आपने ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित अगर ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया तो आपका ऑप्शन आपके उत्तर का आपके जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा। इस दैट के लिए अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए आपके पेपर में खिलाफ आंदोलन से क्वेश्चन आया हुआ है। खिलाफ आंदोलन, खिलाफ जो आंदोलन है ये खिलाफ आंदोलन है दोस्तों, कब हुआ था? 1919 से 1924 तक दोस्तों, ये इसका समय अवधि है। ठीक है, खिलाफ आंदोलन की। अब खिलाफ आंदोलन दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था, ये आपके पेपर में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में? शौकत अली और दोस्तों मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली, जो कि दोनों भाई थे, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। इन्होंने दोस्तों ये आंदोलन चलाया। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा गया था ऑप्शन में कि आपका मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दिया हुआ था। इसके अलावा और जो व्यक्ति हैं उनका नाम इंक्लूड किया गया था ऑप्शन में। अगर आपने इन दोनों यानी कि ये दोनों वाला व्यक्तियों का ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया तो आपके यानी कि सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन आया है, हल्दा त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो हल्दा त्योहार जो है हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट होता है, और यानी कि 9 वर्ष के उपरांत, यानी कि 9 वर्ष के स्वागत के लिए हल्दा त्योहार मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ओके, इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखो, अब मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, त्योहार से संबंधित जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैं आगे चल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अब देखो, आपके पेपर में भरतनाट्यम से क्वेश्चन आया, पूछा गया कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, आपका तमिलनाडु से। ठीक है, अब तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा। अगर आपने तमिलनाडु वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपके क्वेश्चंस का आंसर एकदम सही है। ओके, इज दैट क्लियर। अब देखो दोस्तों, भरतनाट्यम से संबंधित जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करें। अगर देखो, अगर मैं बात करूँ, रुक्मणी देवी जी हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों सोलन मानसिंह, उसके बाद में दोस्तों आप वैजंती की माला के बाद में दोस्तों कमला, यामिनी कृष्ण मूर्ति, सारे के सारे दोस्तों कौन है, भरतनाट्यम से संबंधित है। कथक की बात करते दोस्तों, ये आपका यूपी का हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सितारा देवी, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, बिंदा दीन महाराज, कालीकांत, उमा शर्मा, ठीक है, आपका लच्छू महाराज, छंगू महाराज, इन सभी का संबंध दोस्तों कथक से संबंधित है। इसके बारे में मैंने सभी को इंक्लूड किया है पीडीएफ में, और ये पीडीएफ दोस्तों आपको सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री कोर्स आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। और इन सभी को फैक्ट को याद रखना आप सभी को, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। देखिए, अगर मैं कथकली की बात करूं तो ये दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा, केरल का। आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है, केरल का है। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों गुरु कृष्ण कुट्टी, ठीक है, इसके बाद में दोस्तों रागवानी, ये इनका संबंध किससे हो जाएगा, कथकली से। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप इन सभी को देख लेना। ओके, इज दैट क्लियर। अब ये हिंदी का क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द, ये दोस्तों गलती से सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट वाली पीपीटी में आ गया। ओके, इज दैट क्लियर। अब देखिए दोस्तों, उसके लिए समझ आते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके बाद दोस्तों आपकी सेकंड शिफ्ट में भी रिपीट क्वेश्चन है। ओके, सेकंड शिफ्ट में, जो सेकंड शिफ्ट की वीडियो अभी कुछ देर बाद दोनों यानी कि आने वाली है, सबसे पहले तो यही आएगी। अब देखिए, तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 कब आया, यानी कि कब आया, तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ था 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त। अगर आपने 5 अगस्त वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद आप सभी को बता दूं कि यहाँ से जो आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में क्वेश्चंस बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि आपके क्या बनेंगे, पीपीटी बनेगी। अब देखो, अगर मैं दोस्तों बात करूँ यहाँ पे, राज्यसभा में कब पेश किया गया था, कब पेश किया गया था, 5 अगस्त 2024 में राज्यसभा में इसको पेश किया गया था, विधेयक तेल क्षेत्र वाले अधिनियम को, जो कि ये 1948 का स्थान लेंगे। ठीक है, 1948 वाला स्थान लेंगे। ओके, इज दैट क्लियर। अब देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो संशोधन हुआ है, विधेयक हुआ, संशोधन विधेयक हुआ है 2024 का, तेल क्षेत्र संशोधन हुआ है, ये दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा, तो इसको जो नियंत्रण करेगा ना, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज, इसके अंतर्गत दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, इज दैट क्लियर। अब ये दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है कि पीएम गति शक्ति योजना कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 2021 में। 15 अगस्त 2021 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों शुरू किया था। भारतीय आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों शुरू किया गया था, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो दोस्तों, हाँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया 2023-24 के केंद्रीय बजट में कितने प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिकता दी गई थी, तो कितने प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों, 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। ओके, इज दैट क्लियर। अब दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं पेपर में। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, ये अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने डाल दिया है, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा। ओके, इज दैट क्लियर। आप वहाँ पर जा करके ज्वाइनिंग कर लेना टेलीग्राम चैनल को, आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों की पीपीटी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।